बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ पेशावर के सीनियर सहाफ़ी बख्ज़ादा यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं। बख्ज़ादा यूसुफ़ज़ई साहब से हम खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे या हुकूमती जो सेटअप यहाँ बनने जा रहा है उस हवाले से हम उनकी राय जानना चाहेंगे। जी बख्ज़ादा साहब, जो मुस्तक़बिल का जो मंजरनामा है वो क्या देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? अब देखें जो इंतख़ाबात हुए हैं और उसके जो नताइज सामने आए हैं उसमें तो ये है कि पीटीआई जो उनके बेशक वो इंडिपेंडेंट है लेकिन वो पीटीआई के लोग हैं और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने इस सूबे में वो सामने आए हैं तीसरी मरतबा 2013, 2018 और अभी 2024 में। तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत बन रही है और उन्होंने उसके लिए अपनी जो कैंडिडेचर है वो भी अनाउंस कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर पीटीआई के इस सूबे के लिए वज़ीर आला होंगे। अब आगे उनके क्या तरजीहात हैं, कैबिनेट की तश्कील में उनकी क्या है, ये तो ज़ाहिर है वक्त आने पे पता चल जाएगा जब वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी, सब कुछ मामलात जो है वो तो बख्ज़ादा अपनी साहब, तरफ आप जाएंगे। जो अली अमीन गंडापुर की नामज़दगी को आप किस तनाज़ुर में लेते हैं कि अली अमीन को नामज़द करके तहरीक इंसाफ के बानी ने क्या पैगाम दिया है? वो तो देखिए उसका तो एक वाज़े जो हमें महसूस हो रहा है वो ये है कि शायद पीटीआई की प्रोग्राम जो है वो ये है कि इन फ्यूचर आने वाले दिनों में वो एक मज़ाहमती सियासत की तरफ जाना चाहते हैं। उन्होंने अली अमीन गंडापुर जैसे बंदे को जो बड़ा एक हमेशा जब उनकी सियासत जो तर्ज़ सियासत है उसमें उन्होंने एग्रेशन का एक वो जो है अंसर गालिब होता है। तो ये उसका हसाना है कि उसमें उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर जैसे अहम ओहदे पे वो कर दिया है। अब इस सूबे का मसला ये है कि ये सूबा जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में चला गया है, मक़रूज़ है बहुत ज़्यादा। इस सूबे के माशी मसाइल है, इक़्तिसादी मसाइल हैं, इंतज़ामी मसाइल हैं और इस सूबे का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जो इस सूबे के अवाम को दरपेश है या इस सूबे की हुकूमत को दरपेश है या इस सूबे की इंतज़ामिया को दरपेश है, वो है टेररिज़म। जो दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पे, जिसका ये सूबा जो है गुज़श्ता कई दहाइयों से शिकार है। तो वो मसाइल हैं जो जिसको आने वाली हुकूमत ने एड्रेस करना होगा। लेकिन अब उनकी तरजीहात क्या हैं इन उमूर की तरफ या इन मसाइल की तरफ या इन चैलेंजेस की तरफ, ये तो जब उनकी काबीना की तश्कील होगी तो उससे पता चल जाएगा कि क्या है, मतलब है उसकी साख्त क्या है और उनके जो सामने जो चैलेंजेस हैं उनको हल करने के लिए या आवाम के मसाइल को कम करने के लिए या आवाम को कोई रिलीफ देने के लिए उनके पास क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है, ये तो तब पता चलेगा। थैंक यू। कमल अज़ वक्त जो है उसके बारे में बताना मुश्किल है। थैंक यू। मलिक साहब, जैसा कि आपके सामने वाज़ सूरत हाल एक आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर के स्लॉट के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है। तो सूबे की जो मजमूई जो सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जो माली बहरान है, इंतज़ामी जो मसाइल हैं, तो बहैसियत एक खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सहाफ़ी और पेशावर प्रेस क्लब के सदर के, आप मौजूदा हुकूमत की जो ढांचा बनने जा रहा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर के हवाले से मेरा ख़्याल में कोई अच्छी चॉइस नहीं है। अगर कोई बेहतर इससे कोई मेंबर उसको अगर वज़ीर आला बनाया जाता तो मेरा ख़्याल है कि मुनासिब होता। चूँकि अली अमीन गंडापुर इमरान ख़ान साहब के बहुत क्लोज़ हैं और काबिल एतमाद हैं, लेकिन एक इशू है कि वो बहुत हार्ड लाइनर हैं। जिस तरह इमरान ख़ान हार्ड लाइनर हैं, इसी तरह अली अमीन भी जो है ना हार्ड लाइनर हैं। उनका लबो लहजा, उनकी बात का अंदाज़ काफ़ी सख्त होता है और बाज़ औक़ात वो ज़ुबान बड़ी सख्त इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख़्याल में कि यहाँ पे ऐसा वज़ीर आला होना चाहिए था जो कि सूबे की जो माली सूरत हाल है, जो इंतज़ामी सूरत हाल है, जो अमन व अमान के मामलात हैं, तो उसके लिए एक ऐसा वज़ीर आला चाहिए जो मरकज़ के साथ भी और दीगर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको साथ लेकर चले। अगर महसूस ये होता है कि अगर उन्होंने वही रविश इख्तियार की जो उन्होंने पहले की थी तो इससे महाजराई जो है सूबे के और मरकज़ के दरमियान इदारों के साथ बढ़ जाएगी, जो कि हमारे सूबे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का इन्हिसार जो है वो मरकज़ पे है। हमारे जो भी
तकरीबन अभी कोई 1500 अरब रुपया बकाया जात हैं हमारे मरकज़ की तरफ। मरकज़ से हर साल NFC अवार्ड के तहत और दीगर मदाद में पैसे आते हैं। अब वो जो पैसे हैं वो अगर आप ये समझें कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके ले लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आपको डायलॉग करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, जाके प्राइम मिनिस्टर को मिलना पड़ेगा। तो मुझे ये ख़दशा नज़र आता है कि अली अमीन जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह प्रोटोकॉल देंगे या उनके साथ बैठेंगे या उनसे बातचीत करेंगे, तो मेरे ख्याल में सूबे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो जाएगा। जिस सूरत हाल का आपने मंजरनामा सामने रखा, इसमें तो ये एक दूसरी बात जो सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो रिवायती जो कॉम्परस जो बड़े नाम थे जो सियासत के, वो सब असम्बली से बाहर रह गए हैं। मजहबी जो सियासी जमातें थे उनके मरकज़ी कायदी वो बाहर रह गए हैं। यहाँ पे सूबे में अगर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में PTI की गवर्नमेंट बनेगी और पंजाब में शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट, इनके दोनों के जो सियासी नज़रियात में जो एक वो डिफरेंस है, उसको देखते हुए सूबे के हुकूक पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें, एक तो ये बड़ी वाज़ेह है कि जब इमरान खान साहब की अपनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी मरकज़ में और सूबे में, उस वक्त भी हमें फ़ंड्स नहीं आ रहे थे। अब अगर आप देखें तो कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा को ज़मशुदा अजला से 10 अरब रुपये हर साल मिलेंगे और 100 अरब रुपया 10 सालों में मिलना था। अब देखें कि जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो क्या हमें पैसे मिले? जो 400 अरब मिलना था उसमें से 40 अरब मिले। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। वजह ये नहीं है कि मरकज़ के पास भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे दिफाई अखराजात के साथ साथ जो हमारे कर्जाजात हैं उनके साथ मज़ीद अखराजात जो होते हैं, तो वहाँ पर भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। इस तनाजुर में अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने पैसे लेने हैं मरकज़ से और आपने एक अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो नज़रिया अपनी जगह हो, पार्टियाँ अपनी सियासत करें, लेकिन जो हुकूमत बने वो मरकज़ के साथ कम से कम बैठ के बातचीत तो करे कि भाई हमारे पन बिजली के इतने पैसे बनते हैं, सुई गैस रॉयल्टी के इतने पैसे बनते हैं, NFC में हमारा इतना हिस्सा बनता है, फाटा के हवाले से हमारे इतने पैसे बनते हैं, तो वो हमें आप दें। अगर आप और फिर ये है ना कि देखें, अगर यहाँ पे दीगर जमातें भी हैं, अगर आप उनको भी एतमाद में लें और उनको ले के आप इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ आप बैठ के बात करें, तो मेरा ख्याल है लेकिन अगर बयानबाजी आप करेंगे और आप धमकियाँ लगाएंगे और आप धमकियों से आप करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि मरकज़ आपसे ताउन उस तरह नहीं करेगा। जिस तरह इंतखाबात हुए हैं, आपको पता है कि मरकज़ में अभी तकरीबन किसी हद तक क्लियर हो गया है कि हुकूमत बनने वाली है, लेकिन तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं मिल रही है। वहाँ उनके पास ठीक ठाक वहाँ किसी हद तक मेजॉरिटी भी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे सूबे में जो गंडापुर साहब की जो नामज़दगी हुई है, मैं नहीं समझता कि वो कोई बंदा जो इसी मनसब पे आ जाए तो वो इतना सख्तगीर हो। इसका एक्सपीरियंस भी है, पहले भी यहाँ मिनिस्टर रहा है वो, लेकिन इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, यहाँ इस्तेहकाम की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में सियासी जमातों ने, कायदीन ने, कल के आपने जो इनके इजलास में देखा है, काफ़ी इन्होंने भी रियलाइज़ किया हुआ है कि इस मुल्क को अब इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ सूबे में कोई ऐसा हालात होंगे, लेकिन कुछ टाइम मज़ीद लगेगा मज़ीद क्लियर होने के लिए कि सूबे में किस तरह हुकूमत बनेगी। क्या ये ख़वातीन की सीटों का जो मसला है, रिज़र्व सीटों का, ये मसला हल होगा कि नहीं है, मज़ीद PTI को यहाँ कोई रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं। लेकिन हम पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनके अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। शाह साहब, जो इंतखाबी नताइज से जो एक मंजरनामा उभरा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो रिवायती जो कॉम्परस सियासतदान थे, जो मजहबी सियासतदान ने, वो सब वॉश आउट हो गए, तो इसकी वजूहत क्या थी? क्या इमरान खान का जो बयानिया था इतना मकबूल था या कोई और वजूहत हैं जो कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम आयद करते हैं? जिस तरह था इन लोगों ने, आपको पता है इलेक्शन से कबल जिस तरह यहाँ कुछ पार्टियों ने, ख़ासकर परवेज़ खटक साहब ने और लोगों ने, जिस तरह यहाँ माहौल क्रिएट किया गया कि यहाँ हमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, हम हर सूरत इस सूबे के हम हुक्मरानी हमारे पास आने वाली है, इस वजह से इन्होंने एक इम्प्रेशन दिया था। और दूसरी साइड पे जो हम PTI बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ जिस किस्म के काम हुए और तकरीबन 33 साल इसको सज़ा मिली, तो इससे उनकी जो है ना हमदर्दी के वोट पड़े हैं, इसको रिएक्शन आया है आवाम का, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये रिएक्शन के वोट थे, तो इन्होंने PTI को यहाँ आपने देख लिया कि तीसरी मरतबा किसी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ ये वोट नहीं मिले।